नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर की क्लासेस। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जीएस की क्लासेस तो चल ही रही है, उसके साथ ही कमेंट बॉक्स में आइए आपके विचार विमर्श के अनुसार हमने करंट की क्लास भी शुरू की है। ठीक है, करंट की क्लास के अंतर्गत आज हम लोग 3 दिसंबर का करंट देखते हैं। तो इस 3 दिसंबर के करंट में पहला करंट आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो है मातृ मृत्यु दर, यानी भारत में मातृ मृत्यु दर के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में मातृ मृत्यु दर आपकी एमएमआर रेट, यानी एमएमआर रेट क्या होती है, मोर्टेलिटी। ठीक है, इस रेट के अनुसार यानी भारतीय रजिस्ट्रार कमिश्नर के अनुसार रजिस्ट्रार कमिश्नर ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें राज्यों की परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया है। तो 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार ये बताया गया है कि प्रति टोटल अगर हम बात करें कि भारत की एमएमआर कितनी है, तो एमएमआर रेट 2018, 19, 20 के अनुसार भारत में एमएमआर रेट भारत की है 97। कितनी है मातृ मृत्यु दर? 97 है। ठीक है, अब इसमें राज्यवार अगर देखा जाए, राज्यवार देखें तो सबसे खराब जो रैंक है वो है आपके असम राज्य की। किसकी है बच्चों? असम की। असम की रैंक यहाँ पर है 195। कितनी है बच्चों? 195। और दूसरे नंबर पर जो स्टेट आता है वो है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा है बच्चों? मध्य प्रदेश, इसकी है 173। और तीसरे नंबर पर जो राज्य आता है वो है आपका उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के 167, यानी टॉप वर्स्ट लिस्ट में सबसे नीचे बॉटम पे जो 3 स्टेट हैं उनमें सबसे अंतिम पायदान पर असम है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत की है 97 एमएमआर रेट। और सबसे अच्छी यानी सबसे कम मातृ मृत्यु दर जिस राज्य की है वो राज्य है आपका बच्चों केरल। कितनी है केरल की? केरल की बच्चों है 90। कितनी है? केरल की बच्चों 90 मातृ मृत्यु दर है। इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला हमारा जो करंट का है वो है उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज। तो उत्तर प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और ये जो 6 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे ये खोले जाएंगे ट्रिपल पी मॉडल पर। किस पर? ट्रिपल पी मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कौन सा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकारी निजी भागीदारी पर आधारित है ये कॉलेज। और उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में खोले जाएंगे। तो कौन कौन से 6 जिले हैं जिन्हें एक बार ये देख लेते हैं। तो एक कॉलेज खोला जाएगा मैनपुरी में, एक कॉलेज खोला जाएगा आपका कासगंज में, एक कॉलेज खोला जाएगा आपका हाथरस में, एक कॉलेज आपका महोबा में, एक हमीरपुर में और एक खोला जाएगा आपका बागपत में। यानी 6 मेडिकल कॉलेज आपके उत्तर प्रदेश में ट्रिपल पी मॉडल पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में अगर जाने तो पब्लिक यानी सरकारी और निजी भागीदारी, यानी निजी क्षेत्र को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, उसकी सहायता से ये कॉलेज प्राइवेट कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जरा देख लें कि हमारे डे लिखे हैं, इनके बारे में देखें। तो सबसे पहले 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? 1 दिसंबर को मनाया गया है आपका एड्स दिवस। कौन सा दिवस बच्चों? एड्स दिवस। और इस एड्स दिवस की जो थीम थी उसके बारे में अगर हम बात करें तो एड्स दिवस की थीम थी रॉक द रेवेन, रॉक द रेवेन। यानी ये थीम इस वर्ष की थी 2022 1 दिसंबर को जो एड्स दिवस मनाया गया है उसकी थीम थी रॉक द रेवेन। नेक्स्ट आपका आ जाता है विश्व दास्ता उन्मूलन दिवस, यानी दास्ता स्लेवरी खत्म करने के लिए यूएनओ द्वारा मनाया गया एक दिवस है और ये पहली बार मनाया गया ये दिवस। और इसमें अंश मनाया गया और इस दिवस का नाम है, जो दिवस जो मनाया गया वो दिन है आपका 2 दिसंबर। कौन सा है? 2 दिसंबर। तीसरा है आपका विकलांग दिवस। विकलांग दिवस आज 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। कौन सा दिवस है? विकलांग दिवस। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसकी हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव क्या है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में उन लोगों के साथ एक समागम करने के लिए एक अंतर जातीय सम्मेलन है। कैसा है? अंतर जनजातीय सम्मेलन। कैसा है बच्चों? हॉर्नबिल दिवस की अगर हम बात करें तो ये एक आपका अंतर जनजातीय सम्मेलन है। कैसा है? अंतर जनजातीय सम्मेलन। और ये कहाँ पे मनाया गया? ये मनाया गया आपका नागालैंड पे। कहाँ मनाया गया बच्चों? नागालैंड पे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण
इस हफ्ते के विशेष व्यक्तित्व के बारे में अगर हम देखें तो विशेष व्यक्तित्व सबसे पहले आपके आते हैं श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर श्री श्री रविशंकर एक मानवतावादी संत हैं, भारतीय संत हैं। इन्हें यूएसए गवर्नमेंट ने एक अवार्ड से सम्मानित किया है, शांति अवार्ड है ये। कौन सा अवार्ड है जरा देखते हैं। ठीक है, तो ये पुरस्कार है द इमेजरी पीस पुरस्कार, शांति पुरस्कार है। ठीक है, और ये पुरस्कार दिया गया है किसे? श्री श्री रविशंकर को उनके एक अभियान के अंतर्गत आई स्टैंड फॉर पीस। कौन सा अभियान उनका है? आई स्टैंड फॉर पीस के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इसके लिए दिया गया है आई स्टैंड फॉर पीस के लिए। ठीक है, इसके बाद अगली जो हमारा व्यक्तित्व है जानने के लिए वो है आपकी लक्ष्मी सिंह। कौन है? लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह के बारे में बता दें, ये पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला अधिकारी है जिन्हें महानिदेशक चुना गया है। क्या चुना गया है? महानिदेशक चुना गया है। महानिदेशक नियुक्त की गई है, सॉरी क्या की गई है? महानिदेशक नियुक्त की गई है। कहाँ की? गौतम बुद्ध नगर की महानिदेशक इन्हें बनाया गया है। पहली महिला पुलिस अधिकारी है, कमिश्नर बनाया गया है। कहाँ पर? पुलिस कमिश्नर बनाया गया। कहाँ पर बनाया? गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया लक्ष्मी सिंह को। इसके अलावा एक यूएसए के आर्थिक सलाहकार हैं जिनका नाम है मैकेंजी। क्या नाम है? मैकेंजी। इन मैकेंजी महोदय के साथ क्या हुआ है जरा इसके बारे में देखते हैं। मैकेंजी महोदय को उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य की जीडीपी को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में बढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में। क्या नियुक्त किया गया है? सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में इनकी क्या की गई है? नियुक्ति की गई है। किसकी? मिस्टर मैकेंजी। कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पे की गई है? उत्तराखंड में की गई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने आगे के 2 पॉइंट और रह गए उनको जरा देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा विस्तारा एयरलाइन। ये थोड़ा 2 दिन से हाईलाइट में रही है विस्तारा एयरलाइन। विस्तारा एयरलाइंस को खरीद लिया गया है। इससे पहले तो बात करते हैं विस्तारा एयरलाइंस किस देश की है? तो विस्तारा एयरलाइंस है आपकी सिंगापुर की। किसकी है बच्चों? सिंगापुर की है। सिंगापुर एयरलाइंस यानी सिंगापुर देश की है और इसको खरीद लिया है। 2024 तक इसका पूरा कारोबार, भारतीय कारोबार, भारतीय कंपनी एयर इंडिया के द्वारा यानी टाटा समूह के द्वारा खरीद लिया जाएगा। तो विस्तारा एयरलाइंस किसका हो गया है? टाटा समूह का या एयर इंडिया का हो गया है। नेक्स्ट आपका है हाईलाइटेड रहता है एक पॉइंट, एक आया है अभी अखबारों में देखा होगा, ज़ॉम्बी वायरस। कौन सा वायरस बच्चों? ज़ॉम्बी वायरस। जरा इसके बारे में देखें। ज़ॉम्बी वायरस जो है इसको खोजा गया है एक झील से। एक रूस में एक आपकी हिम झील है, वहां से ये खोजा गया है। बर्फ झील है, वहां से खोजा गया है। और इस वायरस की जो उम्र बताई जा रही है वो बताई जा रही है 48,500 साल पुराना है। कितनी उम्र है? 48,500। और इसे किसने खोजा है? ये खोजा गया है फ्रांस के साइंटिस्टों द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस के साइंटिस्टों द्वारा। और इसको नाम कौन सा वायरस दिया गया है? इस वायरस को नाम दिया गया है ज़ॉम्बी वायरस। ये वायरस के बारे में ये कहा जाता है कि ये वायरस जो है आपका इस वायरस के बारे में ये बताया गया है कि ये पुनर्जीवित किया गया है, रीजनरेट किया गया है। और इसकी विशेषता के ही कारण इसको क्या का नाम दिया गया? ज़ॉम्बी वायरस नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये आज का करेंट है हमारा। और नेक्स्ट करेंट हम अपने अगले टॉपिक पर